सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम 1.34। अ बलून स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। द ascension rate is constant and equal to v naught due to the wind. The balloon gathers the horizontal velocity component vx equal to ay, where a is a constant and y is the height of ascent. Find how the following quantities depend on the height of ascent. First, the horizontal drift of the balloon x, the total tangential and normal acceleration of the balloon. सिचुएशन ये है कि एक बलून वी नॉट वेलोसिटी से राइज करना स्टार्ट करता है, वर्टिकल वेलोसिटी वी नॉट, और फिर हवा चलने लगती है और हवा के चलने से इसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल जाता है वी एक्स, जो कि इसके हाइट पर डिपेंडेंट है, वी एक्स इक्वल टू ए वाई। फर्स्ट पार्ट में हम लोग को कैलकुलेट करना है हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि जहाँ से स्टार्ट हुआ वो ओरिजिन है और ये ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिस्प्लेस होता हुआ इस पॉइंट पर पहुंचा। यहाँ इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, वर्टिकल वेलोसिटी वी नॉट जो कि कांस्टेंट है, और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ए वाई। ड्रिफ्ट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को टाइम के फंक्शन में लिखेंगे। वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट इंटू टी। वाई का वैल्यू वी नॉट टी, तो वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट में हम लोग ये वाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अपने पास ये जो एक्स का वेलोसिटी है डी एक्स बाई डी टी, ये आ गया ए वी नॉट टी। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट कर लेंगे एक्स का लिमिट जीरो से लेकर एक्स तक, टाइम का लिमिट जीरो से लेकर टी तक। तो अपने पास एक्स आ गया टाइम के फंक्शन में, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट टाइम के फंक्शन में आ गया, और यहाँ से हम लोग वाई और टाइम में जो रिलेशन था इससे टी का वैल्यू वाई बाई वी नॉट उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम लोग को हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट वाई के फंक्शन में मिल जाएगा, ये हाइट के फंक्शन में आ गया। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। इसमें हम लोग को कैलकुलेट करना है टोटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन हाइट के फंक्शन में। वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वाई का एक्सेलरेशन ज़ीरो आ जाएगा। एक्स का वेलोसिटी ए वाई विच इज़ ए वी नॉट टी, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आ गया ए इंटू वी नॉट। तो नेट एक्सेलरेशन अंडर रूट ऑफ डब्ल्यू एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वाई स्क्वायर, डब्ल्यू वाई ज़ीरो है, डब्ल्यू एक्स ए वी नॉट है, तो ये नेट एक्सेलरेशन आ गया। नेट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये वाई के फंक्शन में नहीं है। फिर हम लोग को कैलकुलेट करना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी वाले लाइन के अलॉन्ग है। सपोज वेलोसिटी ऐसे है और नेट एक्सेलरेशन ऐसे है, इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो इसका जो इधर कंपोनेंट आएगा डब्ल्यू कॉस थीटा, यही हुआ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो हम लोग को ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो हम लोग एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी वाले लाइन के अलॉन्ग ले लेंगे। वेलोसिटी वेक्टर अपने पास है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ये वी एक्स ये वी वाई। एक्सेलरेशन वेक्टर भी हम लोग निकाल चुके हैं। एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट दिस इज एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, दिस इज एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। वाई कंपोनेंट ज़ीरो है तो नेट एक्सेलरेशन एक्स में है ए वी नॉट आई कैप। तो एक वेक्टर का कंपोनेंट अगर दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग लेना है तो ये हम लोग वेक्टर ए का कंपोनेंट अगर वेक्टर बी के अलॉन्ग लेना है तो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी लिख सकते हैं, वही काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं। डब्ल्यू का कंपोनेंट वी के अलॉन्ग डब्ल्यू डॉट वी अपॉन मॉड वी, ये आ जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये डब्ल्यू डॉट वी का वैल्यू और ये मॉड ऑफ वी का वैल्यू, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टाइम के फंक्शन में आया और टी अपने पास वाई के फंक्शन में है, टी इक्वल्स टू वाई बाई वी नॉट, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अपने पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टाइम के वाई के फंक्शन में आ चुका है। अब हम लोग को नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालना है। नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी का एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। तो जैसे ये नेट एक्सेलरेशन है, इसका कंपोनेंट जो वेलोसिटी वाले लाइन के अलॉन्ग आ रहा है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आ रहा है ये नॉर्मल एक्सेलरेशन। इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। तो नेट एक्सेलरेशन इज अंडर रूट ऑफ सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ डब्ल्यू एन स्क्वायर प्लस डब्ल्यू टाउ का स्क्वायर।
तो हम लोग को डब्ल्यू एन चाहिए, तो यहाँ से डब्ल्यू एन का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू टाउ का स्क्वायर। ये नेट एक्सेलरेशन का वैल्यू भी मालूम है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, दोनों को यहाँ पर हम लोग पुट कर चुके हैं, और ये नॉर्मल एक्सेलरेशन अपने पास y के फंक्शन में आ गया।